कहते हैं ना कि लोगों ने लिबास बदल लिया, दिमाग भी बदल लिया। आज इंसान चाँद तक पहुँच गया है, लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी पैरों के नीचे ही दबी हुई है। मैं क्या कुछ कहने वाली हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद अपने विचार जो है ना कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही है, मैं नहीं सोच रही थी कि इस टॉपिक पे मैं कोई भी बात करूँ। मैं हर समय सोचती हूँ कि चलो इस टॉपिक से हटकर कुछ अपना अलग कंटेंट बनाऊँ, अलग वीडियो बनाऊँ। लेकिन लोग जो है ना, जिनका कहते हैं ना कि रोज़ी-रोटी किसी के नाम से चल रहा है, तो वो बिना नाम लिए कैसे रह सकते हैं? फिर भी मैं नहीं बोलती, क्योंकि भाई देखिए, एक ही टॉपिक पर क्या घसीटना। और कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को उतना ही खींचो कि वो टूटे ना। लेकिन फिर भी लोग जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जब अति का अंत होता है तब हम बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। और हर छोटी-छोटी बातों पर बोलना हम उचित भी नहीं समझते हैं, क्योंकि लोगों की अपनी सोच है और रिएक्शन देना मेरा एक यूट्यूब का एक कैटेगरी है जिसके तहत मैं रिएक्शन देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि वो इंसान एकदम सही है, या फिर ये भी नहीं कह सकती कि वो इंसान एकदम गलत है। जब हम गलत देखते हैं तो हम गलत का विरोध भी करते हैं, लेकिन वही इंसान जब सही करे तो हम उसको एप्रिशिएट करने का भी जो है वो अपनी वीडियो में बातों को रखते हैं। तो नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मैं रीति महाराज स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो कंट्रोवर्सी अभी मुझे लगता है कि अब 1 साल होने के को आया है, लेकिन कुछ लोगों को एकदम से कहते हैं ना कि ना भूख लगती है, ना नींद आती है, ना वो खाते हैं, ना वो पीते हैं, ना किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं। आज समाज में बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं जिस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन लोग कहाँ पर अटके हुए हैं? आज भी सचिन मनीषा, आज भी नेहा आशीष तिवारी। गलतियाँ हुई, सब लोग अपने-अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। बढ़ने का मौका भी मिलना चाहिए। आप लोग मुझे एक चीज़ बताइएगा कि हमारा कानून क्या कहता है, या फिर हमारा सामाजिक जो दायरा है वो क्या कहता है? अगर कोई औरत, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो विडो हो, अगर वो किसी गलत रिलेशनशिप में पकड़ाती है, तो हमारा समाज, हमारा जो एक गाँव का जो एक पंचायत होता है, वो भी पंचायत करता है तो जेन्युइन करता है, तरीके से करता है, ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। और लास्ट में ये करता है कि भाई कंप्रोमाइज़ करवा देता है, या फिर सबको अपने-अपने लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है और एक दूसरे को छोड़ देने का भी बात कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो औरत या मर्द गलत संबंध में पाए जाते हैं, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि नहीं, एक पक्ष को जीने ही नहीं देना है। मैं देखिए किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे बातों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। जी नहीं, मैं किसी की सपोर्टर हूँ ही नहीं और कभी नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ गलतियाँ हुई थी। कानून भी जो है वो कंप्रोमाइज़ करने का मौका देता है। अपने-अपने लाइफ में बढ़ने का मौका देता है। एक-दूसरे को सॉरी बोलकर सब लोग अपने-अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। या तो जब बहुत डिफ़िकल्ट कोई केस होता है तो उसमें सज़ा का भी प्रावधान होता है। लेकिन जब हमारा सामाजिक दायित्व है, जब हम समाज के लोग हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो क्या हम सिर्फ ये एक तरफ़ा सज़ा सुनाएँ एक इंसान के लिए? मैं ये नहीं कह रही कि नेहा आशीष तिवारी बहुत दूध की धुली है, या फिर उसने गलतियाँ नहीं करी, गलतियाँ करी उसने। लेकिन उस गलती से उसको बहुत बड़ी सज़ा मिली सीख के रूप में। अगर आज वो बोलती ना, जितना सामने वाला इंसान बोल गया, जितना वो बोल जाती, तो आज बहुत सारे लोगों की जो है हकीकत जो है हम लोगों के सामने आ जाती। लेकिन उसने नहीं बोला। नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो सही है, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से दोषी है। देखिए, मैं साफ-सुथरा और स्वच्छ रिएक्शन देती हूँ ताकि मेरी बातों से किसी के लाइफ में कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन अभी जो सिचुएशन क्रिएट किया गया है, लोग जो कह रहे हैं कि भाई सरिता जेठू जी के घर जो वो गए हैं अभय, और उनकी जो छोटी-सी बेटी है अंशी, उसके लिए मुझे बुरा लगा। उस छोटी-सी बच्ची का क्या कसूर है? लोग कह रहे हैं कि अपने घर को गंगा जल से छिड़काव, अपवित्र कर दिया, वो उल्टा है, बहुत तरह की बातें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज भी आप लोग किस किस परिवेश में जी रहे हो। कहने को तो बहुत पढ़े लिखे हो, कहने को बहुत अमीर हो, पैसे वाले हो, बुद्धिजीवी हो, लेकिन आज भी आप लोगों की सोच आप लोगों की पैरों के नीचे है। और बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को बुरा भला बोलने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। लेकिन उस बच्ची ने क्या किया? आप लोग इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, और जो सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ तो मैं कभी बोलती ही नहीं, कभी भी नहीं बोल सकती। क्योंकि देखिए, आपका अपना सोच है, आप अपने सोच के अनुसार से आप अपने वीडियो में अपनी बातों को रखते हो। मेरा अलग सोच है, मैं अलग सोचती हूँ, अपनी बातों को अपने वीडियो के माध्यम से रखती हूँ। तो मेरा यहाँ किसी भी रिएक्शन चैनल वाले से कोई लेना देना नहीं, और ना ही कोई झगड़ा है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कुछ चंद लोगों को, कि जिस तरह आज आप एडवाइस दे रहे हो ना कि सरिता जेठू जी को अपने घर को गंगा जल से धोना चाहिए, अपवित्र कर दिया, क्योंकि वहाँ पर अंशी और नेहा आशीष तिवारी की जो भाभी हैं, भाई हैं, वो गए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आज नेहा आशीष तिवारी के आप लोग जो थंबनेल में फ़ोटो लगाते हो, तो क्या आपका चैनल अपवित्र नहीं होता? तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार पानी में डुबाकर धो लिया करो। मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई आपने भी अपवित्रता अपने वीडियो में किया है। आप आज नेहा आशीष तिवारी को जगत भैया या जगत दीदी या जगत जीजा जो भी बोलते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बातें तो आप उसी उल्टा के लिए करते हो, उसी पवित्र इंसान के लिए करते हो। तो क्या आपकी मुँह जो है वो अपवित्र नहीं होता?
आपका चैनल पूरा अपवित्र हो चुका है, आपने थंबनेल में लगाए हुए हैं उनके फोटो को, वो जब अपवित्र है, वो गलत है, गंगा जल से उनका स्नान कराना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पर चले गए, उनके घर को अपवित्र कर दिया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो ये वर्ड बोल रहे हैं उनके लिए, अन्यथा कोई भी मत लीजिएगा। आपने अपने मोबाइल फ़ोन को गंगा जल से पवित्र करवाया? मैं तो कहती हूँ कि भाई वॉशिंग मशीन में अपने मोबाइल फ़ोन को धो डालो, क्योंकि आपके पूरे चैनल पर उस उल्टा की, उस अपवित्र इंसान की फ़ोटो पड़ी हुई है। आप अपने मुंह को गंगा जल से स्नान करवाओ, क्योंकि आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियो में नेहा आशीष तिवारी का नाम आता है, तो आपने अपने मुंह को भी अपवित्र कर लिया। और ये मेरा सजेशन है उन दोगले लोगों के लिए जो कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घर पे कभी पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन आप लोग सुधरने वाले हो ही नहीं, और जो इंसान कभी सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को व्यूज खाने की आदत हो गई है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। मेरा मानना है कि गलतियां हुई दोनों से, गलती दो इंसान ने की, ऐसा नहीं है। आज ना बहुत सारी औरतें सिंदूर लगाकर भी 4 मर्द घर से बाहर रखती हैं और 1 मर्द के लिए सिंदूर लगाती हैं, ठीक है। आज बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो अपनी पत्नी को घर में रखते हैं और बाहर इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। तो फिर सजा सिर्फ एक को क्यों, दोनों को मिलनी चाहिए ना, क्योंकि वो अपने पत्नी के पास वापस आ गया। उसको पता था कि हम 4 औरत बाहर रख लें। देखिए, मैं यहाँ किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, मैं एक उदाहरण एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसलिए ये बात कोई सचिन मनीषा के ऊपर लेकर ना जाए और ना ही नेहा आशीष तिवारी के ऊपर लेकर जाए। मैं ये जेन्युइन बात कर रही हूँ। आज बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, आज बहुत सारे ऐसे पुरुष मौजूद हैं जो एक को घर में रखते हैं शादी करके और 10 बाहर रखते हैं। तो क्या वैसे लोग भी अपवित्र हो गए? अपवित्र अगर हो भी गए तो फिर सिर्फ पुरुष के बचाव में ये सारी औरतें क्यों आ गई और नेहा आशीष तिवारी के पीछे इतने लोग क्यों पड़ गए? जब सजा मिलनी है, अपवित्र है एक इंसान, तो दूसरा भी तो अपवित्र हुआ ना, तो फिर उसके सपोर्ट में आप लोग आ गए। यहाँ पर गलती 2 लोगों ने की तो सजा भी 2 लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है, यहाँ पर लोग जो है ना, नेहा आशीष तिवारी का नाम लिए बिना वीडियो बना ही नहीं सकते, सचिन मनीषा के नाम लिए बिना वीडियो बना ही नहीं सकते। मेरा कहना है सब लोग अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम आप लोग भी अपनी सोच को बदलो और आगे बढ़ो। आज भी आप लोग सचिन मनीषा सचिन मनीषा सचिन मनीषा, अभी एक मनीषा का जो है आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी जस्ट एक न्यूज आया है, तो आज उस मनीषा को भी लोग इस मनीषा से जोड़ जोड़कर, मैं बहुत सारी लाइव में गई देख रही हूँ कि मनीषा कहाँ है, मनीषा के साथ कुछ हुआ तो नहीं। अभी मनीषा की न्यूज आ रही है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इस सचिन मनीषा से हटकर भी कुछ समाज के बारे में सोचते हो, या फिर सिर्फ इसी सचिन मनीषा के कहते हैं इर्द गिर्द घूमते रहते हो कि आज समाज में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों को पता नहीं चल रहा। और अगर मनीषा सचिन क्या सिर्फ एक है दुनिया में, मनीषा और सचिन एक है। आज जो मनीषा हमारी बेटी, जो हमारे भारत की बेटी है, जिनके साथ इतनी बड़ी बर्बरता हुई, दरिंदगी हुई, आज उसके लिए किसी के मुंह से कोई 2 शब्द नहीं निकल रहा है। लेकिन उसकी घटना को मनीषा 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 कहीं, मनीषा कहाँ है, मनीषा के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? अरे जिस मनीषा के साथ गलत हुआ है उसके साथ तो कम से कम खड़े हो जाओ, उसके लिए तो 2 वर्ड बोलो, उसके लिए तो कम से कम आवाज़ उठाओ। लेकिन नहीं, आप लोगों की सोच सिर्फ और सिर्फ इस मनीषा तक सीमित है, क्योंकि आप देखते ही सिर्फ इस मनीषा को। देश दुनिया में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पुरुष के साथ क्या हो रहा है, हर वर्ग के लोगों के साथ क्या हो रहा है, समाज से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों को। लेकिन फिर भी आज आप समाज के ठेकेदार बने हुए हो और नेहा आशीष तिवारी को अपवित्र बोल रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो अपवित्र है तो आज सोशल मीडिया पर जितने लोग नेहा आशीष तिवारी को गाली दे रहे हैं, या फिर उसके सपोर्ट में हैं, या फिर उसके थंबनेल को यूज कर रहे हैं, उसके फोटो को यूज कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे लोग आज अपवित्र हैं। या फिर अगर सचिन को बोल रहे हैं कि सचिन अपवित्र है, ये है वो है, मनीषा को बोल रहे हैं, तो आज वो सारे के सारे लोग अपवित्र हैं और अशुद्ध हैं जो सचिन और मनीषा का नाम लेकर वीडियो बना रहे हैं। वो भी लोग उतना ही गलत हैं। तो एक बार मेरी बात को गौर करिएगा कि मैं कहाँ सही बोल रही हूँ और कहाँ गलत बोल रही हूँ। कम से कम उस छोटी सी बच्ची को तो छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं। एक तरफ लोग जो है कहते हैं कि भाई हम बच्चियों से बहुत प्रेम करते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और यही कारण था कि सरिता जेठू जी के लिए मेरी दूसरी वीडियो आ रही है। ऐसा नहीं है, मैं उनका सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरे किसी के कहने से मैं कुछ उनके लिए गलत नहीं बोल सकती और ना कभी बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि मैंने जब भी कोई वीडियो बनाया या फिर जब भी कभी लाइव किया या फिर उनकी लाइव में, उनकी वीडियो में कभी भी मैंने जो उनकी कम्युनिटी देखी लिखा हुआ, तो हमेशा उन लोगों ने जो है कहते हैं ना कि एक अच्छे तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया। कभी तुम तड़ाक करके गालियाँ देकर कभी कोई बात नहीं कही, अपनी बातों को बहुत ही आदर तरीके से रखा, लोगों तक पहुँचाया। तो आज जब उनके घर ये लोग गए हैं, खैर उनके लिए मेरी दूसरी वीडियो आ रही है, आप लोग देखिएगा। लेकिन जितने भी लोग आज नेहा आशीष तिवारी को उल्टा अपवित्र है, सरिता जेठू जी को ये सजेस्ट कर रहे हैं अपने घर में हवन करवाओ, मतलब गंगा जल से घर को पूरा धुलवाओ, तो मैं आज आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर हवन किया, अपने मुंह पर हवन किया, अपने मुंह को गंगा जल से धुलाया, अपने मोबाइल फ़ोन को वॉशिंग मशीन में डालकर उसको धोया, क्योंकि वो भी पवित्र हो गया और आप भी पवित्र हो गए हो अपनी जुबान से। तो मेरी बातों को गौर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।